हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी अपने बच्चे के कम वज़न से परेशान हैं या आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे का कितना वेट होना चाहिए, कितना वज़न उसका सही है। आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि 0 to 2 ईयर के बेबीज़ का वेट कितना होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों का वेट कई तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है बर्थ वेट। बेबी का जो बर्थ वेट होता है उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि बेबी का वेट अभी कितना होना चाहिए। सेकेंड फैक्टर है जेनेटिक। अगर बेबी के जो पेरेंट्स है अगर उनका भी वेट कम है या वो भी दुबले पतले हैं तो बेबी भी उसी तरह से दिख सकता है। ये चांसेस होते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि बेबी दिखने में दुबला पतला है लेकिन जब आप उसका वेट करेंगे तो उसका वेट सही रहेगा। और जो थर्ड चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। अगर बेबी को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं तो हो सकता है उसका वेट उतना नहीं बढ़ रहा हो। ये है वो फैक्टर्स जिन पर डिपेंड करता है कि बेबी का वेट कितना होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बेबी के बर्थ वेट की। तो अगर बेबी का बर्थ वेट 3 किलो है, मान लीजिए मेरे बेबी का बर्थ वेट था 3.53 kg और उसका जो वेट गेन है वो अच्छे से हो रहा है। इसीलिए ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि आपके बेबी को क्या आप खिलाते हो, क्या उसकी डाइट है, आपने क्या खाया है, आपकी डाइट क्या थी जिससे बेबी का वेट इतना अच्छा है। इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत अच्छे से बना पा रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के 7 to 10 डेज होते हैं। उस टाइम पर बेबी का वेट जो बर्थ वेट होता है इससे कुछ ग्राम कम हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब बेबी वॉर्म में होता है तो उसे सारे न्यूट्रिशन अच्छे से मिल जाते हैं, सारे न्यूट्रिशन का सप्लाई उसके बॉडी में बहुत अच्छे से होता है। लेकिन जब बेबी वॉर्म के बाहर आता है तो उस टाइम पर उसे अपने मुंह से सारी चीज़ें लेनी पड़ती है और वो इतने अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है तो वो फॉर्मूला मिल्क भी उतने अच्छे से ले नहीं पाता है। उससे एडजस्ट करने में टाइम लगता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तक उसे सारी चीज़ें अपने आप मिल रही थी लेकिन अब उसे मेहनत करनी पड़ रही है, उसे उसके मुंह से खाना पड़ रहा है। हम भले उसे पिला रहे हैं लेकिन उसके लिए एक मेहनत हो जाती है मुंह से खाना। तो ये सारी चीज़ें जो एडजस्ट वो करता है इस वजह से उसका बर्थ वेट से थोड़ा सा कम हो जाता है वेट। और ये भी होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पर कई तरह के लिक्विड्स होते हैं जिसका वेट उसके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे करके सारे लिक्विड्स उसके बॉडी से रिलीज हो जाते हैं जिसकी वजह से भी उसका वेट कम हो जाता है। और ये जो वेट रिड्यूस वाला जो प्रोसेस है वो सिर्फ 2 वीक तक ही होना चाहिए। उसके बाद बेबी का वेट बढ़ना ही चाहिए। उसके बाद कभी भी बेबी का वेट 1 महीने में अगर आप कर रहे हैं बेबी का वेट तो ना उसका वेट कांस्टेंट होना चाहिए ना उसका वेट कम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बेबी का वेट किस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो अगर आपकी बेबी का वेट 3 kg है, बोर्न वेट जो बर्थ वेट होता है बेबी का, तो 6 मंथ पे उसका वेट जस्ट डबल होना चाहिए, 6 kg। आप इस तरह से देख सकते हैं आपकी बेबी का जो भी वेट है 6 मंथ में उसका डबल हो जाना चाहिए वेट। और इसी तरह से जब बेबी साल भर का होता है, 1 ईयर का होता है, उस टाइम पर बेबी का वेट 3 गुना होना चाहिए बर्थ वेट का। यानी कि अगर उसका वेट 3 किलो है तो 1 साल पर उसका वेट हो जाना चाहिए 9 kg। बेबी 1 साल से 2 साल का होता है तो उस टाइम पर बेबी का वेट 2 से 3 किलो बढ़ता है या कभी कभी इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 1 से 2 साल का वेट होता है उस टाइम पर आप ये सोचेंगे कि वेट इतना कम क्यों बढ़ रहा है जब इधर उसका डबल वेट हो रहा है। तो 1 से 2 साल में सिर्फ 2 से 3 किलो ही क्यों बढ़ रहा है जबकि इधर उसका वेट डबल हो रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बेबी 1 ईयर तक के होते हैं उस टाइम पर वो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। वो खाते हैं, सोते हैं, थोड़ा बहुत ही खेलते हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती। लेकिन 1 से 2 साल में बेबीज कई तरह की नई नई एक्टिविटीज़ करना सीखते हैं, वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। 2 साल तक का बेबी चलना अच्छे से स्टार्ट कर देता है, बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे उनकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है जिसकी वजह से उनका वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना स्टार्टिंग में उनका बढ़ता है 1 साल तक। और उसका एक रीज़न ये भी होता है जब बेबी छोटा होता है, जितना छोटा होता है उन्हें हम जो खिलाते हैं वो खा लेते हैं और मोस्टली वो ब्रेस्ट फीड पर होते हैं जिसकी वजह से उनका वेट अच्छे से गेन हो जाता है। लेकिन 1 से 2 साल में बच्चों के थोड़े से नखरे स्टार्ट हो जाते हैं कि वो थोड़े से चूजी हो जाते हैं कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस वजह से वो उनका खाना भी कम हो जाता है, न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर आपके बेबी का वेट इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है।
अगर आपके बेबी का वेट अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि वो अंडर वेट है, तो आपको एक बात का सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको 6 मंथ तक बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही कराना है। 6 मंथ तक आपको उसे कुछ भी ऊपर का नहीं देना है और उसे पानी आपको 9 मंथ के बाद इंट्रोड्यूस करवाना है। मुझे मेरे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया है। अभी वीर 7 मंथ का है, लेकिन अभी भी मैंने उसे पानी नहीं दिया है। हाँ, मैं उसके लिए जो फूड प्रिपेयर करती हूँ उसमें मैं पानी में उबालती हूँ या बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन उसे मैंने डायरेक्ट अभी तक पानी नहीं दिया है। आपको ब्रेस्ट फीड 1 साल तक तो करवानी ही है। कुछ कुछ केसेस में लोग 1.5 साल या 2 साल तक भी करते हैं, लेकिन 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड एंड उसके बाद भी आपको आधा दूध पर ही रखना है उसे और आधा ऊपर का कुछ और दूसरा खाना देना है। और अगर आपको बेबी का वेट बढ़ाना है तो आप उसके लिए घी यूज़ कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके खाने में आप ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो उसका वेट अच्छे से गेन होगा, आप उसे बनाना दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस केस में डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपके बेबी का वेट जितना वेट है, अगर आप नेक्स्ट टाइम उसका चेक कर रहे हैं 1 से 2 महीने में, उस टाइम पर या तो उसका वेट कांस्टेंट है या तो उस वेट से कम हुआ है, तो इस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उस टाइम पर जो बेबी 0 to 2 ईयर की बेबी होते हैं उनका वेट कभी भी रिड्यूस नहीं होना चाहिए और ना कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए 2 महीने या 3 महीने में। ऐसा नहीं है कि 1 वीक में आपको ऐसा रहेगा कि बेबी का वेट कांस्टेंट ही है तो आप टेंशन में आ जाए, या बढ़ा नहीं है तो आप टेंशन में आ जाएंगे। आपको 2 महीने के कम से कम डिफरेंस में देखना है कि जैसे आपने आज बेबी का वेट किया है तो आपको 2 महीने बाद देखना है कि वेट ना तो कांस्टेंट होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। बेबी का वेट जो भी रिड्यूस होना है वो सिर्फ उसका जो 7 to 10 डेज में जो स्टार्टिंग के उसके इनिशियल डेज होते हैं, सिर्फ उसी टाइम पर उसका वेट रिड्यूस होता है। अदरवाइज कभी भी 2 ईयर तक में बेबी का वेट रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी बेबी के वेट से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मुझे बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे एक अप्रिशिएशन मिलेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ और आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। और इस तरह के वीडियोज़ अगर आप लोगों को और देखना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको किस तरह के और वीडियोज़ देखना है, किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।